हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो एंड नॉलेज एकेडमी। आज हम लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं एमपी स्टैटिक जीके का, जिसका आज टॉपिक है सॉइल इन एमपी। मेरा नाम है हिमांशु बालिया और लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन सॉइल को समझते हैं कि सॉइल होता क्या है। तो सॉइल कुछ नहीं, इट इज़ द अपर मोस्ट वेदर्ड लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो कि अपर मोस्ट वेदर्ड लेयर वेदरिंग होके जो एक फॉर्मेशन बना है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, उसे हम सॉइल बोल देते हैं। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स और ह्यूमस और अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी बनती है। ठीक है। अब सॉइल जो रहता है वो डिसाइड करता है किसी भी जगह क्या नेचुरल वेजिटेशन होगा और वहाँ की क्या कौन सी खेती यानी एग्रीकल्चर होगा। सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम पेडोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? पेडोजेनेसिस। अब सॉइल एसिडिटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वहाँ पे कौन सी वेजिटेशन होगी इसको डिसाइड करने में। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको पीएच स्केल समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ पीएच स्केल। तो एक पीएच स्केल कुछ नहीं, इसको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीएच स्केल एक स्केल रहता है जो कि 0 से 10 तक वैरी करता है, और ये किसी भी एलिमेंट्स की या किसी भी जगह की पीएच को दर्शाता है कि वो कहीं एसिडिक है, कहीं वो बेसिक है, अल्कलाइन है या न्यूट्रल है। ठीक है, इसमें जो रेंज रहती है वो 0 to 14 रहती है। और जो सॉइल की पीएच हम देखते हैं कि जनरली जो रिक्वायर्ड सॉइल की पीएच रहती है अलग अलग तरीके से हो सकती है कि किसी वेजिटेशन को, किसी एग्रीकल्चर प्लांट्स को स्लाइटली एसिडिक ज़रूरत रहती है और किसी को स्लाइटली बेसिक ज़रूरत रहती है। ठीक है, लेकिन ये एक जनरली हम जिसको मानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पीएच वेरी करती है सॉइल की, तो वो देखा जाता है कि 3.5 से लेके अपना 8.5 तक वेरी करती है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब ये देखा जाता है कि जहाँ पे हैवी रेन्स होती हैं वहाँ पे एसिडिक, जहाँ जो कि डेफिशिएंसी इन लाइम, क्योंकि हैवी रेन्स के कारण वो एसिडिक हो जाता है वो सॉइल, और वहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है लाइम की। ठीक है, और एक और चीज़ कि सॉइल का टेक्सचर वो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर रहता है उसकी उस सॉइल की वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टीज़ पे, कि वहाँ पे बहुत मिट्टी में पत्थर हैं या कुछ हैं, तो वो डिसाइड करता है कि वहाँ पे पानी बहुत कम कम ठहरेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देखिए 3 टाइप्स ऑफ सॉइल रहती है, जिसको जो हर एक सॉइल में आप टेक्सचर को पता कर सकते हैं कि कुछ सैंडी रहती हैं, कुछ क्लेई रहती हैं, कुछ लोमी रहती हैं। ठीक है, सैंडी यानी कि सैंड के ग्रेनुअल्स होंगे, क्ले यानी कि बहुत चिकनी टाइप की होगी, और लोमी यानी कि भुरभुरी होगी। भुरभुरी मतलब कि उसमें एयर ट्रैप हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं कि आप सॉइल प्रोफाइल को समझते हैं। सॉइल प्रोफाइल क्या रहता है कि अगर हम ज़मीन को वर्टिकल सेक्शन में काटें तो हम देखते हैं कि एक कुछ लेयर्स के फॉर्म में हमें सॉइल दिखती है। तो जो टॉप मोस्ट रहती है वो ऑर्गेनिक सॉइल यानी कि ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर जो पत्ते गिरते हैं उसके थ्रू वो डिग्रेड होते हैं, तो उसके थ्रू बनती है। और उसी के नीचे जिसमें मिनरल और ह्यूमस रहती है टॉप सॉइल में। ठीक है, और बहुत नीचे अपन को उसकी पेरेंट रॉक मिलती है। पेरेंट रॉक यानी कि जिस रॉक से उस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और उसके पेरेंट रॉक के नीचे बेड रॉक्स रहती हैं जो कि बड़े बड़े पत्थर रहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एमपी के बारे में बात करते हैं कि एमपी का सॉइल कैसा है, एमपी के टेक्सचर कैसा है, एमपी में कहाँ कहाँ कौन सी सॉइल पाई जाती है। तो जनरली देखा जाता है कि एमपी जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में लाई करता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको ये पता होगा। पेनिनसुलर प्लेट्यू ये अपना ये जो साउथ इंडिया से लेके सेंट्रल हाईलैंड तक का जो एरिया है जिसमें डेक्कन प्लेट्यू ये सब आते हैं, तो वो उसका एक पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ठीक है, और
यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो मतलब उसी उसी के रेसिडुअल सॉइल से ही अपना एक्सटेंसिव एमपी का एक्सटेंसिव एरिया फॉर्म हुआ है। मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू से जो डिग्रेड होके प्लेट्यू से जो रॉक्स डिग्रेड हुआ और उसी से सॉइल फॉर्मेशन हुआ पेडोजेनेसिस से, वो हमारा मैक्सिमम एरिया कवर करता है एमपी का। ठीक है। द रॉक फॉर्मेशन डिटरमाइंस द सॉइल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन इन द स्टेट। अब जो रॉक फॉर्मेशन है वो डिटरमाइन करता है कि सॉइल का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन कैसी होगी, सॉइल का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन कैसी होगी। ठीक है। अब यहाँ पे एमपी में जनरली रिच क्ले से लेके ग्रेवल्स तक, मतलब एक पथरीली से लेके एक चिकनी मिट्टी तक हमें वैरायटी ऑफ फॉर्म्स स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ठीक है। कहीं जगह पे हमें ब्लैक सॉइल, मिक्स्ड सॉइल, क्लेई सॉइल, रेड सॉइल, ये सारी मिलती है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी सॉइल टाइप को एमपी में 5 टाइप की हमें क्लासीफाई होती है, ब्रॉडली क्लासीफाई होती हैं। कौन कौन सी हैं ये? ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, मिक्स्ड सॉइल, लेटराइट सॉइल और रेड एंड येलो। इनको हम ब्रीफली आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन ये मेजरली जो सॉइल प्रोफाइल है एमपी का, उसमें ये सिर्फ 5 ही ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो कि देखी जाती हैं बहुत एरियाज़ में जो फैली हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, इसे रेगुलर सॉइल भी बोला जाता है या ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है, क्योंकि ये कॉटन के प्लांटेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। ठीक है। ब्लैक सॉइल इज जनरली क्लेई, डीप एंड इम्परमिएबल। जनरली ये क्लेई, चिकनी, डीप, बहुत गहरी और इम्परमिएबल रहती है। ठीक है। और ये इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट स्वेल्स एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक्स व्हेन ड्राइड। जब ये गीली होती है तो ये फूल के चिपक जाती है और स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। और जब ये सूख जाती है तो ड्राइड होके, जैसे यहाँ पे आपको ये फोटो में दिख रहा है कि वो तिड़क जाती है। ठीक है। और श्रिंक हो जाती है। तो श्रिंक होती है तो यहाँ पे ये गैप्स बन जाते हैं, तो आपको ये तिड़का तिड़का वाला टेक्सचर दिखता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं उसकी बात करते हैं। कि ये इस ब्लैक सॉइल में ये रिच इन लाइम रहती है, जिसे चूना बोलते हैं, आयरन, लोहा, मैग्नीशिया और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम जिसे भी बोलते हैं। और ये लेकिन कुछ चीज़ों में लैक करती है, जैसे कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर, इनमें ये लैक करती है। ठीक है। द कलर ऑफ द सॉइल रेंजेस फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे। यहाँ की जो ब्लैक सॉइल है उसका जो कलर रहता है वो डीप ब्लैक टू ग्रे रहता है। अब यहाँ पे इसकी पेरेंट मटेरियल की बात करें तो द पेरेंट मटेरियल ऑफ द ब्लैक सॉइल इज नथिंग बट द वेदर्ड मटेरियल ऑफ द इग्नियस बेसाल्ट रॉक। क्या? इग्नियस बेसाल्ट रॉक। अब ये इग्नियस बेसाल्ट रॉक क्या है? ये एक एक्सट्रेंसिक, आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, ये एक एक्सट्रेंसिक रॉक है। जैसे कि बसाल्ट, मान लीजिए गैब्रो रॉक जैसी ही है, बस इसमें स्लाइटली डिफरेंट इसके टेक्सचर्स में होता है। ये बेसिकली ब्लैक रॉक रहती है। ठीक है। डीप ब्लैक इन कलर रहती है। तो उसके पेरेंट मटेरियल से उसके वेदर हो मतलब टूट के, जब वो एक प्रोसेस में वेदर्ड होके छोटे छोटे पार्टिकल्स में आता है, बनता है, और उसी से ये सॉइल पेडोजेनेसिस से कई सालों में फॉर्म होती है। इसका इसलिए इसको ब्लैक सॉइल बोला जाता है। इसका पेरेंट रॉक का कलर भी ब्लैक रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक सॉइल कौन कौन से क्रॉप को सस्टेन करती है, कौन कौन से क्रॉप इसमें होते हैं, मेनली सूटेड होते हैं। तो यहाँ पे कॉटन, वीट, सोयाबीन जैसे प्लांट जो है एग्रीकल्चर यहाँ पे होते हैं और इसको सस्टेन करती है। ठीक है। आप यहाँ पे ये इग्नियस रॉक की फ़ोटो देख सकते हैं, मैंने यहाँ लगाई हुई है। अब बात करते हैं कि जैसे कि ये ब्लैक सॉइल कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है।
तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो नर्मदा वैली और मालवा का जो एरिया है, यहाँ पे ये वैरी करता है, यहाँ पे ये मिलता है। ठीक है। और एक और चीज़, ब्लैक सॉइल जो है वो 47%, वो 47% ऑफ द रेस्ट ऑफ द एमपी सॉइल का पोर्शन है। मतलब 47, यानी कि ब्लैक सॉइल भरपूर मात्रा में एमपी में पाया जाता है। बहुत से क्षेत्रों में ब्लैक सॉइल ही पाया जाता है। ठीक है। 47 इज़ अ वेरी ह्यूज परसेंटेज। ठीक है, इसलिए ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स में इससे कई प्रीवियस पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस बने हुए हैं, जो कि जैसे कि रेगुर बोलते हैं, ब्लैक सॉइल, ऐसे कई और क्वेश्चंस हैं कि किस 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 चीज़ में ये रिच है, किस किस चीज़ में ये लैक करता है, और इसका कहाँ कहाँ तक एक्सटेंशन है। तो जनरली ये देखा जाता है कि मालवा प्लेट्यू, सतपुड़ा और नर्मदा वैली में, जैसे मालवा प्लेट्यू नर्मदा और सतपुड़ा वैली में पाया जाता है। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है? तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, ये जनरली मंदसौर, रतलाम, ठीक है, झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, ठीक है, विदिशा, सागर, दमोह जैसे, और जबलपुर से लेकर नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, गुना, शिवपुरी एंड सीधी, ये कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये पाया जाता है। अब बेस्ड ऑन द कलर एंड प्रोफाइल ऑफ ब्लैक सॉइल, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि लेयर्ड ब्लैक सॉइल, डार्क और नॉर्मल ब्लैक सॉइल। इसको हमने इसके कलर पे डिवाइड किया है कि भाई थोड़ा डार्क, ज़्यादा डार्क, कम डार्क में हमने इसको डिवाइड किया है। तो ये जो सब टाइप्स हैं ब्लैक सॉइल के, वो कहाँ कहाँ पे हैं? जैसे कि लेयर्ड ब्लैक सॉइल, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे खेती कौन सी होती है? यहाँ पे वीट या राइस की खेती होती है। ठीक है। और ब्लैक सॉइल, जो डार्क ब्लैक सॉइल है, ये कहाँ पाया जाता है? ये नर्मदा सोन वैली, मालवा, सतपुड़ा रीजन में पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी खेती होती है? यहाँ पे वीट, ऑयल सीड्स, ग्राम एंड ज्वार, ऐसे ये सारे वेजिटेशन या एग्रीकल्चर में बोलूँ, ये प्रिवेल करती है। ठीक है। इसकी जो फर्टिलिटी होती है डार्क ब्लैक सॉइल की, वो जनरली लो होती है। ठीक है। और वहीं नॉर्मल ब्लैक सॉइल की बात करें, जो ये ब्लैक सॉइल का जो एक सब टाइप है, ये मोस्टली, मतलब मैक्सिमम जगह मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है। मैक्सिमम जगह हमें नॉर्मल ब्लैक सॉइल ही मिलता है। तो ये कहाँ कहाँ पे मिलता है हमें? ये हमें मिलता है मालवा प्लेट्यू पे, नॉर्दर्न एमपी या निमार रीजन, ठीक है, वहाँ पे मिलता है। इसकी फर्टिलिटी जो रहती है वो नॉर्मल रहती है। ठीक है। और ये जो इसकी जो डेप्थ रहती है, वो जनरली 15 सेंटीमीटर टू 1 मीटर तक सॉइल के रहती है। ठीक है, नॉर्मल ब्लैक सॉइल। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल की यहाँ पे एक फ़ोटो आप देख सकते हैं कि ये कैसा रहता है। ये जनरली एक सैंडी लोमी और क्लेई टाइप का एक इसका टेक्सचर रहता है। ये जनरली रिच इन पोटैश और फॉस्फोरस रहता है। क्या रहता है? ये रिच इन पोटैश एंड पुअर इन फॉस्फोरस, सॉरी, ये रिच इन पोटैश बट पुअर इन फॉस्फोरस रहता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज जनरली फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ पे? ये नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है। एलुवियल सॉइल जैसे कि बुंदेलखंड और चंबल रीजन में भी पाया जाता है। चंबल रीजन अपना ये
जो नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन है, और बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड ये वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पे ये पाया जाता है। यहाँ पे इसकी जो वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी रहती है इस सॉइल की, वो काफ़ी पुअर रहती है, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी रहती है वो काफ़ी पुअर रहती है। और ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो ये मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, जितने भी नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे पाया जाता है। और सिंस इट लैक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो फर्टिलाइज़र इज़ वाइडली यूज्ड, इसलिए इन रीजन्स में एलुवियल सॉइल में फर्टिलाइज़र काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि एज यू नो कि वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी भी इसकी काफ़ी ख़राब है, और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में भी इतना अच्छा नहीं है, तो फर्टिलाइज़र हमें मैक्सिमम यूज़ करने पड़ेंगे ताकि हम मैक्सिमम एग्रीकल्चर में प्रॉफिट निकाल सकें, ठीक है। ये जो है अराउंड 3% इट कंस्टिट्यूट्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये 3%, 3% के आसपास पाया जाता है, ठीक है। अब आपने दो टर्म्स सुने होंगे कि जो ओल्ड एलुवियल होती है, ठीक है, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल रहती है उसे हम बंगार कहते हैं, और जो न्यू एलुवियल डिपॉजिट होता है किसी भी रिवर के पास में तो उसे हम कादर बोलते हैं, ठीक है। कादर इज़ द न्यू एलुवियल सॉइल एंड बंगार इज़ द ओल्ड एलुवियल सॉइल। और क्या डिफरेंस रहता है इसमें, लो कंसनट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, ठीक है, इसमें लोअर कंकर और नोड्यूल्स के लोअर कंसनट्रेशन रहते हैं, लेकिन वहीं बंगार में ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑफ अपन को नोड्यूल्स मिलते हैं। ये कादर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स रहते हैं इसमें, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी रहता है। लेकिन वहीं बंगार की बात करें तो इसमें ये लेस फाइन पार्टिकल्स रहते हैं और ये लेस फर्टाइल रहता है कादर से। आगे बढ़ते हैं, लेटराइट सॉइल की बात करते हैं। तो लेटराइट सॉइल क्या है कि इसको जनरली हम लैटिन वर्ड में लेटर जिससे ये आया है उसका मतलब होता है ब्रिक, तो ये जनरली ब्रिक फॉर्मेशन के लिए भी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज जनरली रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, ये जनरली आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में रिच रहता है। लेटराइट सॉइल इज लेस फर्टाइल विच इज़ मेनली फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये एक लेस फर्टाइल सॉइल भी रहता है, इसलिए ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जैसे कि शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, जहाँ पे एलुवियल सॉइल भी अपन ने देखा था वो भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये किन किन चीज़ों में लैक करता है, तो ये देखा जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में लैक करता है, ठीक है। हैंस इसीलिए इन जनरल लेटराइट सॉइल इज नॉट सुइटेबल फॉर कल्टिवेशन, बट विद द एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र हम इसे बनाते हैं फर्टाइल ताकि क्रॉप इसमें उग सके। और कौन कौन सी क्रॉप ये उसके बाद सस्टेन करता है, तो ये वीट, शुगर केन और कॉटन जैसे प्लांट्स को, क्रॉप्स को सस्टेन करता है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, एक फ़ोटो है जो मैंने लेटराइट सॉइल की लगाई हुई है। आगे बढ़ते हैं, रेड एंड येलो सॉइल। कौन सी, रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल में क्या रहता है, रेड एंड येलो सॉइल डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, ठीक है। ये भी इग्नियस रॉक से ही बनती है, लेकिन ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनती है, एंड इज जनरली इन जनरल एरिया ऑफ लो रेनफॉल, ठीक है, लो रेनफॉल एरियाज में ये आपको पाई जाती है। द सॉइल डेवलप रेडिश कलर मेनली ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो इसमें जो रेड कलर आता है, रेडिश कलर जो आता है वो बेसिकली आयरन के कारण आता है, ठीक है। ये पुअर होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस कंटेंट के कारण, ठीक है। ह्यूमस कंटेंट नहीं होते, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस कंटेंट कम होते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड एरियाज़ में पाई जाती है। बुंदेलखंड
और बघेलखंड एरियाज़ में पाई जाती है। ठीक है, इन दो एरियाज़ में पाई जाती है। अब एक और चीज़, इसका जो येलो कलर होता है वो फेरिक ऑक्साइड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इन चीज़ों को याद ही करना पड़ेगा। इसका कोई और विकल्प यानी कि ऑप्शन नहीं है आपके पास, और ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। तो येलो जो कलर होता है वो इसका, इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण होता है, और जो रेड कलर होता है वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन के कारण। ठीक है, यहाँ पे ये दो फोटो मैंने लगाई हैं येलो और रेड की, रेड सॉइल। ठीक है, ये जनरली इसी इन्हीं दो कंपोनेंट्स के कारण ये अपना एक, ये जो टेक्सचर है वो लाता है, कलर जो बोलते हैं वो लाता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि इसकी फर्टिलिटी के बारे में। सिंस इट लैक नाइट्रोजन इन ह्यूमस, तो इसकी जो एवरेज फर्टिलिटी होती है ऑफ सॉइल वो काफ़ी कम होती है, इसलिए यहाँ पे पैडी, ठीक है, जो पैडी है वो मोस्टली ग्रोन होता है इस सॉइल में। इट्स एसिडिटी वेरीज फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन अराउंड 37, ये 37% ऑफ टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, ये फैला हुआ है। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ पे रहता है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो आप देखते हैं ये मंडला, बालाघाट, सीधी, बुंदे जो बघेलखंड वाला एरिया है, बालाघाट, सीधी, शहडोल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिक्स्ड सॉइल की। तो मिक्स्ड सॉइल क्या है कि अलॉन्ग विद द ब्लैक सॉइल ये रेड और येलो सॉइल का मिश्रण कंस्टिट्यूट करता है और यही मिक्स्ड सॉइल बनता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे, ये विंध्या रेंज रीजन्स में पाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिक्स्ड सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये विंध्या रीजन में पाया जाता है। ठीक है, ये वाले रीजन में। अब ये लैक करता है फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। यहाँ पे इस सॉइल में फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं रहते। ठीक है, ये जनरली लेस फर्टाइल रहता है, और इसलिए यहाँ पे जो क्रॉप्स जो कि कोर्स सीरियल्स रहती हैं जैसे कि मेज़, ज्वार, ये जनरली ग्रोन होती है। आगे बात करते हैं सॉइल इरोजन की। तो एमपी में सॉइल इरोजन बहुत एक प्रिवेलिंग फैक्टर भी है। ये समझने से पहले कि एमपी में सॉइल इरोजन कहाँ होता है और कैसे होता है, ये समझते हैं कि सॉइल इरोजन क्या होता है। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन कैन बी डिफाइंड एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल कवर। जैसे कि अब जो अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर है सॉइल की, वो दो एजेंट्स के कारण, विंड या फिर सॉइल के वाटर के कारण रिमूव हो जाती है। तो इसी चीज़ को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो एजेंट फैक्टर्स हैं, वाटर एंड विंड, जो कि ये इसको पॉसिबल कराते हैं। अब ये सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन ये हैंड टू हैंड चलते हैं, इसमें एक बैलेंस रहता है। बट ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण इसमें इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो उस कारण से सॉइल इरोजन की कंडीशंस बनती है और फर्टाइल सॉइल चले जाता है। अब ये हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि हम एक एग्रेरियन स्टेट है और हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से ही आता है, और काफ़ी सारी जनता जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं एमपी के सॉइल इरोजन के बारे में। एमपी में देखा जाता है कि गली इरोजन बहुत एक प्रिवेलेंट है। गली इरोजन कहाँ पे होता है, ये चंबल रीजन में होता है। चंबल रीजन में, अच्छा एक चीज़ बताने से पहले, गली इरोजन, दो इरोजन्स रहते हैं, एक को बोलते हैं शीट इरोजन और एक को बोलते हैं गली इरोजन। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं कि कैसे शीट इरोजन होती है
और गली इरोजन्स में एक गली, एक वैली टाइप की बन जाती है जो कि पानी उसको लेके उसको काटते हुए जाता है, ठीक है। और शीट इरोजन में ये एक लेयर ऑफ शीट को ही लेके चली जाती है वाटर, ठीक है। अब ये चंबल रीजन में प्रिवेल करता है। इन मध्य प्रदेश सॉइल इरोजन has become one of the toughest challenge to agriculture because it leads to the degradation of fertility of soil and thus directly affects the harvest। अब ये डायरेक्टली हार्वेस्ट को अफेक्ट करता है और मॉनसून रेनफॉल इसका एक बहुत बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का। और डिफॉरेस्टेशन भी जो एमपी में आजकल बहुत प्रिवलेंट है। ये आप एक फ़ोटो देख सकते हैं जो चंबल रीजन का है, जहाँ पे आप गली इरोजन्स देख सकते हैं। यहाँ पे डीप गलीज बन चुकी हैं गली इरोजन्स के कारण, और जहाँ से पानी ने टॉप मोस्ट सॉइल को ले इरोड कर दिया है। आगे हम ये पढ़ते हैं कि सॉइल इरोजन तो होता है लेकिन सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं हम उसका। सबसे पहले प्रैक्टिस नो टिल फार्मिंग, यानी कि इस मेथड में क्या होता है कि क्रॉप्स आर allowed to remain instead of being plowed under at the end of the season। जैसे कि यहाँ पे है, इन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और उनको प्लाउ नहीं किया जाता है नो टिल फार्मिंग में। एंड इसी में thus it keeps soil anchored in a place rather than having bare ground exposed to wind and water। तो इसी कारण से जो हवा या पानी जो खाली ज़मीन पर लगता था और जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होती थी, वो अब नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, नो टिल फार्मिंग। दूसरा अपना है यूज़ ऑफ टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग यूजेज द टोपोग्राफी ऑफ द लैंड टू स्लो डाउन फ्लो थ्रू अ सीरीज ऑफ टेरेस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये टेरेस बने हुए हैं, एंड दस डायरेक्टली कट्स इरोजन, ठीक है। इसीलिए जब फ्लो होता है वाटर का तो वो डायरेक्टली कट नहीं कर पाता है और टेरेस के कारण, और इसीलिए सॉइल कंजर्व हो जाती है। उसी से मिलता जुलता एक और अपना प्रैक्टिस होती है जिसको बोलते हैं कॉन्टूर फार्मिंग। कॉन्टूर फार्मिंग भी एक टेरेस फार्मिंग को ही रेप्लिकेट करता है, बट ऑन अ स्मॉलर स्केल। रेदर देन प्लांटिंग क्रॉप्स इन स्ट्रेट वर्टिकल रोज, क्रॉप्स आर प्लांटेड फॉलोइंग द कॉन्टूर ऑफ द लैंडस्केप, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रॉप्स प्लांटेड अप एंड डाउन हिल साइड क्रिएट्स पाथवे फॉर वाटर टू फ्लो, और उसकी वजह से सॉइल कंजर्व रहती है। क्रॉप्स प्लांटेड पैरेलल टू द हेड टू द लैंड स्लो द फ्लो ऑफ वाटर दैट प्रिवेंट सॉइल इरोजन्स, ठीक है। और भी इसके तरीके हैं जिनके जो इतने मेजर नहीं है लेकिन वो भी यूज़ होते हैं, जैसे कि रिड्यूस इम्परवेसिव सरफेस, और या तो हम रेन गार्डन बना देते हैं, या तो हम रेन बैरल बना देते हैं, या हम कोई विंड ब्रेकर्स प्लांट्स लगाते हैं जिसके कारण की सॉइल इरोजन नहीं होता, या हम कोई वेटलैंड को रिस्टोर करते हैं उसके कारण भी। तो ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी वजह से सॉइल कंजर्वेशन पॉसिबल होता है। तो आज के लिए हम इतना ही, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड share this video to your friends who are also preparing for MPPSC. Thank you so much.